आज फिर से हम एस्ट्रो ऋषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पे एक नया विषय लेकर आए हैं। आज की जो पाठशाला में जो विषय रहेगा वास्तु के ऊपर ही रहेगा। हमारे साथ मैडम प्रीति जैन जुड़े हुए हैं। आज फिर से इन्होंने कुछ अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया है, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आज ये हमारे समक्ष कुछ वास्तु के रोचक तथ्य हमारे सामने रखेंगे, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि मैडम को तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, 13 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैडम को काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इन छोटी छोटी चीज़ें और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैडम आज हमारे समक्ष रखेंगी। तो मैडम, विषय से जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे साथ जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। नमस्कार सतीश जी, सभी को नमस्कार। मैं प्रीति जैन, वास्तु कंसल्टेंट 13 ईयर से इस फील्ड में हूँ। लोगों को अपनी सेवाएं दे रही हूँ। काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लोग मुझसे संतुष्ट हैं। तो आज वास्तु के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि वास्तु करने, कोई भी जमीन लेने से पहले आप उसको चेक जरूर करवाएं या खुद करें। अगर आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो अपनी नाड़ी द्वारा जगह की प्रकृति चेक करें। जैसे हमारे शरीर की प्रकृति होती है रजस, सतव और तमस, ऐसी जमीन की भी प्रकृति होती है रजस, सतव, तमस। और अपनी नाड़ी द्वारा चेक करें कि भूमि कौन सी प्रकृति की है, क्योंकि तीनों प्रकृति का अपना अलग अलग इस्तेमाल होता है। रजस की भूमि को हम घर के लिए या गोदाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी घर बनाना है तो हमें सतव की भूमि होनी चाहिए, और तमस की भूमि चाहिए होती है गोदाम बनाने के लिए। बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उसमें गोदामों की जरूरत होती है, या ऑनलाइन काम करके गोदाम बना लेते हैं और ऑनलाइन अपना माल बेचते हैं, तो उसमें गोदाम की जरूरत होती है। तो वहां हमें तमस की भूमि चाहिए होती है। अगर हमने वहां रजस की ले ली तो आपके व्यापार में चोरियां होने लगेंगी, आपको पता नहीं लगेगा, नुकसान हो जाएगा। या सतव की भूमि ले ली तो आपका विचारधारा ऐसी बन जाएगी कि आप लोगों से प्रॉफिट ही नहीं ले पाएंगे, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो तमस की भूमि का ये उपयोग हो गया। ऐसे ही रजस की भूमि पर आपने घर बना लिया तो घर पर आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे, चाहे वास्तु कितना भी अच्छा आपने कराओ, दिशाओं के अकॉर्डिंग कराओ, सब कुछ अच्छा करा है, ऊपर का इंटीरियर भी अच्छा करा है, कलर थेरेपी अच्छे से यूज करी है, लेकिन फिर भी घर में कलेश रहते हैं। तो कारण है कि भूमि की जब अंदर से प्रकृति ही उसके घर के अनुरूप नहीं है, तो उसका प्रभाव आपको मिलता है। तो प्रकृति चेक करके घर बनवाना, घर, व्यापार, गोदाम, अस्पताल, विद्यालय, जो भी आपको बनवाना है तो पहले प्रकृति चेक करनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप एक बार बता दे, एक बार हमारे दर्शकों को, कि रजस की भूमि किसके लिए बेटर मानी जाएगी, तमस की किसके लिए बेटर मानी जाएगी, और सत्व के लिए कौन से कामों के लिए अच्छी मानी जाएगी। जी, सतव की भूमि हमारे घर के लिए, मंदिर के लिए, स्कूल के लिए, ऐसे सात्विक कामों के लिए अच्छी मानी जाती है सतव, सात्विक। फिर रजस, व्यापार, व्यापार में हमें पैसा चाहिए होता है, प्रॉफिट के लिए हम व्यापार करते हैं, तो रजस होता है अग्नि, अग्नि को प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए, व्यापार के लिए हमें रजस की भूमि चाहिए होती है। फिर तमस की भूमि, जैसे गोदाम, जिसका मैंने अभी बताया आपको, गोदाम के लिए या गोदाम जैसे कार्य करने के लिए हमें तमस की भूमि चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगी कि मान लो आपने पहले से ही ले ली भूमि, लेकिन वो आपने चेक करवाया या चेक करा कि भाई वो भूमि उस उपयोग की नहीं है, तो हम उसकी प्रकृति चेंज भी कर सकते हैं। थोड़े से उपायों द्वारा हम वहां की प्रकृति चेंज करके और उसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि ये कैसे करें, चेक कैसे करें? यस, वही मैं पूछने वाला था कि आप बता तो दिया कि हमें ये 3 तरह की प्रकृति को हमें जांचना चाहिए, लेकिन वो कैसे जांचेंगे, ये हमें अभी, अब अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये ना अपनी नाड़ी द्वारा, हाथ की नाड़ी द्वारा, जैसे आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा। बिल्कुल मैडम। वैद्य जैसे नाड़ी चेक करता है, ऐसे ही शरीर की जैसे चेक करी जाती है, ऐसी जमीन की भी चेक करी जाती है। लेकिन इसके लिए हर वास्तुशास्त्री या हर कोई आम आदमी ऐसे नहीं चेक कर सकता।
इसके लिए पहले साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता है, फिर उसकी पहचान आती है। इसमें और भी डीप है कि सतप की भूमि में कितना हिस्सा सतप का है, कितना रजस का है, कितना तमस का है। ऐसी तीनों प्रकृति में और प्रकृति होती हैं। वो सब चेक करा जाता है और फिर उसमें सलाह दी जाती है कि किस तरह से आप इस भूमि को क्या उपयोग कर सकते हैं। कि कहाँ मान लो एक व्यापारिक स्थान है, तो वहाँ आपको व्यापार भी चलाना है, मशीनें भी लगानी है और गोदाम भी बनाना है, काफ़ी बड़ी जगह। तो वहाँ देखकर चेक करके बताया जाता है कि किस जगह पर आप गोदाम बनाइए, किस जगह पे मशीन लगाइए, किस जगह पे ऑफिस बनाइए, जो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। बहुत ही अच्छा आपने बताने का प्रयास किया है। थोड़ा मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि कोई भी जातक अगर वास्तु संबंधित समस्या किसी के पास लेकर जा रहा है या वास्तुशास्त्री के पास लेकर जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि वास्तुशास्त्री जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं, 16 दिशाओं के अकॉर्डिंगली बना देते हैं और कुंडली के अकॉर्डिंग भी मैच करके बना देते हैं, तो लेकिन फिर भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो किस तरह उसको सोल्व किया जाए और ऐसी समस्या फिर बार बार क्यों उत्पन्न होती है? अगर वास्तुशास्त्री कुंडली को भी देखकर और 16 दिशाएं जो भी वो देखते हैं अपना सिस्टम, वो देखकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ता जातक को, तो उसका क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, प्रकृति पहला मैंने आपको बताया, दूसरा भूमि की एनर्जी। अगर भूमि में आपने प्रकृति तो चेक कर ली लेकिन भूमि में एनर्जी नहीं है, तो वो भूमि भी आपको फल नहीं देगी। भूमि में एनर्जी नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? थोड़ा समझाने का एनर्जी आसान से शब्दों में। मतलब है कि जैसे आपने कोई जगह पर ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली, लेकिन जमीन के नीचे कूड़ा कचरा कंकाल या कुछ ऐसी चीजें दबी हुई है, तो वो नेगेटिव एनर्जी है। या आपने उसे हटा भी दिया, लेकिन फिर उसमें जो गलना चाहिए वो कंपोनेंट नहीं है। जैसे कि आप समझिए ना, अगर ऐसी मिट्टी पड़ी है तो कुछ समय बाद उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो हमें खाद डालनी पड़ती है। तो इसी तरह ज़मीन में अगर कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन कोई पॉजिटिविटी भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी उससे आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए मैडम? उसमें छोटे-छोटे उपचार होते हैं, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है एक तरह से, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बताया घर के लिए या व्यापार के लिए, तो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग ज़मीन की शक्ति बढ़ाई जाती है। वो करके और फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप जैसे पेंडुलम से या हाथों से पेंडुलम से जिसकी जैसी पकड़ो, वो देख के ये पता लगा सकता है। पहले आप चेक करें तो उसमें एनर्जी अगर नहीं आ रही, और जब वो वहाँ पर उपचार करे जाते हैं और उसके बाद चेक करिए तो एनर्जी मिलती है। वो साक्षात सामने नज़र आता है कि किस तरह से हो रहा है, और उसके बाद फिर बहुत ग्रोथ होती है। जैसा कि आपने बताया कि पेंडुलम और भी काफ़ी सारी विधि होती है एनर्जी को चेक करने के लिए, तो कुछ ऐसी आसान घरेलू कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम बड़ी आसानी से एनर्जी को परख सकते हैं? देखिए, एनर्जी परखने के लिए तो ना तपस्या करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, मांस-मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तभी आपके अंदर वो सात्विक गुण आते हैं कि आप उस एनर्जी को पहचान पाएँ। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे दिन से खाना, सूर्योदय से पहले खाना, अपने शरीर को अंदर से हल्का रखना, सुबह उठकर मेडिटेशन करना, प्रकृति के साथ आपका तालमेल होना, पौधों से बात करिए, उनकी एनर्जी को फ़ील करिए। ये टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता है। डेली आप करते हैं, आपने कभी देखा है पौधों को थोड़ा-सा आप बोलो कि हम तुम्हें काट रहे हैं तो कई बार शेक करने लगते हैं, डरते हैं, पौधे भी डरते हैं। ना ये फ़ील करना आना चाहिए। वहाँ खड़े होते हैं, हम जाते हैं ज़मीन पर तो वहाँ खड़े होते हैं ज़मीन पे, थोड़ा चक्कर काटते हैं, उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर फ़ील करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं वहाँ कितनी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है या एनर्जी है ही नहीं। तो वो सब चेक करने के बाद फिर पता लगता है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, सालों के एक्सपीरियंस के बाद होता है। तो उस पे बिल्कुल। चेक करा जाता है। बहुत ही अच्छा आपने बताने का प्रयास किया है।
मुझे मालूम है कि आपके पास समय इतना नहीं उपलब्ध है आज के लिए हमारे पास, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप थोड़ा कुछ और टिप्स हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे देखिए व्यूअर्स के लिए। नहीं नहीं सतीश जी, ये देखिए प्रकृति और एनर्जी के बारे में भी बताया, साथ साथ मुहूर्त का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मुहूर्त के अनुसार कार्य करे जाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे आपने सुना होगा राहु काल है, उसमें काम कर लेते हैं। ऐसे तो डेली बेसिस पर हम नहीं देखते, लेकिन कोई बड़ा काम कर रहे हैं, घर बनवाने हैं सपोज, तो सीढ़ियां डलवाने का मुहूर्त स्पेशली देखा जाता है। छत डलवाने का मुहूर्त आपने देखा होगा, आपने स्पेशली देखा होगा लेबर लोग छत डलने पर लड्डू मांगती है ना। तो ये स्पेशल अगर सही मुहूर्त पर डाले जाए, पर गृह प्रवेश सही मुहूर्त पर करा जाए तो फ्रूटफुल होता है। नींव सही सूर्य के अनुसार कि सूर्य किस दिशा में है, किस राशि में है, उसकी दिशा के अनुसार नींव डाली जाती है। आप कोयले थोड़ा से इसको मिलान एक्सप्लेन कर, कर सकते हैं कि नींव का जो आपने बताने का प्रयास किया है, इस नींव को थोड़ा सा और। नींव का जैसे अभी सूर्य जिस राशि में होता है, हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करता है। बिल्कुल। जिस राशि में सूर्य होता है उसकी दिशा होती है, उसके अनुसार नींव डाली जाती है, उस दिशा में नींव डाली जाती है। वो देखकर, ये नहीं पहले क्या करते थे, पहले लोग खाली ईशान वो कोण में गड्ढा खोदा और उसमें पूजा करी और नींव डाल दी, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि नींव सूर्य के अनुसार कैसे डालनी चाहिए, उसी मुहूर्त के अनुसार नींव डालनी चाहिए, गृह प्रवेश करना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरा एक केस है, मेरा केस क्या है, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ मेरे बाजू में ही घर बन रहा था और उन्होंने जिस दिन छत डाली तो मैंने चेक करा कि आज ये तो छत डाली है, ये दिन तो अच्छा नहीं है। बाय चांस विद इन अ वीक उनके घर पे म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और घर तोड़ गए, जबकि उन्होंने सारा ऑथोराइज्ड वे में काम करा था सब कुछ। तो ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने सही मुहूर्त में काम नहीं करा था। ऐसा आपको क्या लगा उस मुहूर्त पे कि आपको लगा कि शायद आज मतलब के। जिस दिन तिथि वार नक्षत्र देखकर काम करना चाहिए, चाहे भले ही एक दिन लेट हो रहा हो। बिल्कुल। अब उन्होंने बिना देखे बनवा लिया, छत डलवा दी फर्स्ट फ्लोर की, तो लेकिन आके तोड़ गए ना, तो उल्टा नुकसान हो गया, समय का भी और पैसों का भी। तो ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें तो अपनी जीवन भर की पूंजी लगाते हैं इंसान अपना घर व्यापार बनाने के लिए, उस समय नुकसान ना हो, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने आज बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक जो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वास्तुशास्त्री में, या वास्तु का जब भी हम हमारे समाधान या लेने जा रहा है कोई जातक किसी वास्तुशास्त्री के पास, तो इन चीजों को अवश्य ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत ही जरूरी तथ्य आपने हमारे सामने रखे हैं और बहुत ही धन्यवाद। आज आज फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और आगे और अच्छे अच्छे वीडियो वास्तु के ऊपर आप हमारे साथ बनाएं, जिससे हमारे व्यूअर्स को और जानकारी मिले। और मैं चाहूंगा कि फिर से आप जुड़े रहे हमारे साथ और नया वीडियो नया विषय फिर से बनाते रहे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत और मैं धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यूअर्स को मैडम से बात करनी हो, जहाँ उनसे परामर्श करना हो अपने वास्तु से रिलेटेड, तो मैडम का जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप मैडम को सीधा रीच कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से आप उनसे समस्याओं का हल पा सकते हैं। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। चाहूंगा कि आप फिर से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो फिर से हमारे साथ लेकर आए, एक विषय लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपका भी।